नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने लगभग 5 या 7 महीने पहले अप्लाई किया था उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए 20 और 21 सेशन के लिए। जी हाँ, 20 और 21 सेशन। यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आपने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, तो 4 डिपार्टमेंट की सूचना आई है मेरे पास, या कहें कि वेबसाइट पर, जिसके विषय में करनी है आपसे बातचीत। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय में इन सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो वीडियो को देख लीजिएगा, और क्या ज़रूरी बातें हैं वह सब बताऊंगा आपको। कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कितने नाम वेटिंग में हैं, किस आधार पे आपको सिलेक्शन मिला है, और कब जाके आपको डॉक्यूमेंट और फीस को सबमिट करना है, ये सभी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। केवल 4 डिपार्टमेंट की खबर आई है, ध्यान रखिएगा। तो जिनके बारे में मैं खबर बताऊंगा उसको लेकर कोई सवाल जवाब हो मेरे से तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और सवाल जवाब हो तो आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है मेरी स्क्रीन पर हिंदी। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, 1 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में, 1 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में क्या करना है आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि 1 अक्टूबर आज है जब आप वीडियो देख रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूं। पहले सुन लीजिए कुछ जरूरी बातें। जेआरएफ कैटेगरी में हिंदी डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जेआरएफ कैटेगरी में, जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई थे, ऐसे लगभग 37 बच्चों का नाम आया है लिस्ट में। अब ये 37 बच्चे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या इनकी काउंसलिंग होगी या इंटरव्यू होगा, कुछ नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में, लेकिन नाम आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये है जेआरएफ कैटेगरी के बच्चे। इसके अलावा जर्नल कैटेगरी के बच्चे जिनका जेआरएफ भी है, कुछ नाम वेटिंग में भी चले गए हैं, तो 3 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में गए हैं हिंदी डिपार्टमेंट जेआरएफ कैटेगरी से भी। ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है ओबीसी कैटेगरी में, और बल्कि वो जेआरएफ भी हैं, ओबीसी प्लस जेआरएफ और जर्नल प्लस जेआरएफ की अलग थी। ओबीसी प्लस जेआरएफ में 20 बच्चे हैं जो चयनित किए गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ओबीसी प्लस जेआरएफ जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में गया है, ऐसे बच्चों की संख्या 10 है। जेआरएफ कैटेगरी, जेआरएफ का क्वालिफाई है और एससी कैटेगरी है, ठीक है। जेआरएफ प्लस एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है 17 बच्चों का, ठीक है। जेआरएफ एससी कैटेगरी में जो बच्चे वेटिंग में हैं उनकी संख्या है 10। अब देखिए जिनका नाम आया है उसको लेकर कहा गया है कि जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, अब ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये नाम किस लिए दिए गए हैं, ठीक है। आपको जो डेट दी गई है 1 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में यूनिवर्सिटी जाइए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपनी फीस को लेकर। फीस भी नोटिफिकेशन में दी गई है, नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ फाइल का करेंगे उसमें कोड भरना पड़ेगा, फिर आपको खुलेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा। फीस आप अकाउंट नंबर दिया है यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको पे करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो नाम वेटिंग लिस्ट में है, जो नाम वेटिंग लिस्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि जेआरएफ जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट है, जेआरएफ ओबीसी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट है, जेआरएफ एससी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की वेटिंग लिस्ट, पीएस की वेटिंग लिस्ट और एसटी की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। हो सकता है कोई कैंडिडेट ना हो, वो यूनिवर्सिटी का मामला है, लेकिन जो भी नाम वेटिंग लिस्ट में है उन बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना है 12 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। फिर से सुन लीजिए, जिनका नाम लिस्ट में कंफर्म है उनको जाना है 1 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में यूनिवर्सिटी, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में। और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको जाना है 12 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में, और समय वही है सुबह 10 बजे 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाइएगा, फीस की व्यवस्था करके जाइएगा, यही कुछ लिखा है नोटिफिकेशन में। और अब मुझे नहीं पता है कि आप काउंसलिंग होगी या इंटरव्यू होगा या आपका डायरेक्ट चयन हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी के बाद अगला डिपार्टमेंट पे चलते हैं, जो कि है ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को बुलाया गया है यूनिवर्सिटी में 4 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में। जिस डिपार्टमेंट की जो डेट आपको बताई जा रही है उसी डेट पर पहुंचिएगा, नहीं तो आप अगर नहीं पहुंचेंगे तो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनका एडमिशन हो जाएगा। 4 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चों को पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय दिया है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में। जर्नल कैटेगरी जेआरएफ में अंदर 2 बच्चे चयनित हुए हैं, जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई थे ऐसे 2 बच्चे चयनित हुए हैं, और एक एससीपीएच है और एक ओबीसी है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई थे ड्राइंग एंड पेंटिंग में, ऐसे लगभग इसमें बच्चों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है।
19 बच्चे हैं जो कि नेट क्वालिफाई हैं और जिनका एडमिशन हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। SC ST कैटेगरी में एक विद्यार्थी और है जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका नेट क्वालिफाई था, क्योंकि जो ये फॉर्म आए थे ना चौधरी चरण सिंह के, ये एंट्रेंस के बेस पे नहीं थे, आप भी जानते हैं। ये डायरेक्ट वाले एडमिशन थे, जिनका नेट क्वालिफाई होगा, JRF क्वालिफाई होगा, या फिर जिन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही MPhil किया होगा, वही इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो हो सकता है डायरेक्ट वाले, जैसे कि HPU शिमला यूनिवर्सिटी में हुआ है ना, कि जिनका नेट JRF था उन्होंने अप्लाई किया और डायरेक्ट उनको एडमिशन मिल गया काउंसलिंग के बाद में, तो वैसा ही इसमें भी हुआ होगा। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके क्या परसेंटेज रहे होंगे, उसके आधार पर मेरिट बनाई गई है और आपका चयन हो गया है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट में पूरे डिटेल में दिया गया है कितना परसेंटेज आपका आया है, कुछ सब में नहीं आया है, ठीक है। ST कैटेगरी में एक विद्यार्थी है। टीचर्स, कुछ टीचर्स फैकल्टी के बच्चे भी थे, टीचर्स भी थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उसमें भी एक बच्चे का एडमिशन हुआ है और जो कि जर्नल है। OBC में भी एक टीचर्स का एडमिशन हुआ है और SC में भी। इस डिपार्टमेंट के बच्चों को कब पहुंचना है ड्रैगन पेंटिंग का, 4 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप चलते हैं अगले डिपार्टमेंट पे जो नोटिफिकेशन आया है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक। इकोनॉमिक्स की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। एक को देख रहे हैं वीडियो, 4 दिन हो चुके हैं लेट, 4 दिन आपके पास बाकी हैं, तो 6 अक्टूबर तक या उससे पहले यूनिवर्सिटी पहुंचिएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय सुबह 11 से लेकर शाम 4 के बीच में। JRF प्लस जर्नल 6 बच्चे चयनित हुए हैं। JRF प्लस OBC 3 बच्चे चयनित हुए हैं इकोनॉमिक्स में। JRF प्लस SC 4 बच्चे चयनित हुए हैं इसमें। JRF प्लस ST कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा। JRF प्लस शिक्षक कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे नेट या गेट क्वालिफाई थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में गेट कंसीडर होता है, जैसे कि मैंने बताया, और कल लास्ट डेट थी गेट की, आपने भरा होगा अच्छी बात, नहीं भरा होगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर भर दीजिएगा। जो बच्चे नेट और गेट क्वालिफाई थे उनमें से भी कुछ बच्चों का चयन हुआ है, ठीक। जो बच्चे नेट क्वालिफाई थे या गेट क्वालिफाई थे, ऐसे जर्नल कैटेगरी में जो बच्चे चयनित हुए हैं उनकी संख्या मतलब लंबी चौड़ी संख्या है, ये है 27 की। 27 बच्चे जो कि नेट या कोई नेट होगा, कोई गेट होगा, ऐसे 27 बच्चों का चयन हुआ है। और इन 27 में से एक बच्चा PH कैटेगरी में भी है, जो कि जर्नल भी है, PH भी है, ठीक है। और नेट प्लस OBC कैटेगरी में चयनित हुआ है 23 बच्चों का, नेट है और OBC है। कुछ बच्चों का इसमें गेट भी शो हो रहा है लिस्ट में। नेट प्लस SC कैटेगरी में जो बच्चे हुए हैं 9 बच्चे चयनित हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चौधरी चरण सिंह से ही MPhil पास किया था, उन बच्चों का भी चयन हुआ है, जिनकी संख्या है 3। तो इसमें 3 में से एक जर्नल और 2 OBC कैटेगरी में है। डेट मैंने आपको बता दी है, नहीं बताई तो फिर बता देता हूं। 27 सितंबर बीत चुकी है। 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपको पहुंचना है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, फीस को लेकर मौजूद रहना है। आपकी काउंसलिंग इंटरव्यू जो होना है वो होगा, देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, 23 सितंबर का नोटिफिकेशन है। चलते हैं एक और डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन पे, जिसका नाम है डिफेंस स्टडीज। डिफेंस स्टडीज, इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, 4 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में आपको जाना है यूनिवर्सिटी में। 4 अक्टूबर आने वाली है और 7 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको 4 दिन दिए गए हैं, 4, 5, 6, 7। 4 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज के बच्चों को पहुंचना है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन माध्यम से। और जो भी मैंने आपको भी जानकारी दी, चाहे हिंदी की हो, चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चौथी ये डिफेंस स्टडी के, सभी बच्चों को ऑफलाइन माध्यम से यूनिवर्सिटी पहुंचना है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन, डॉक्यूमेंट जो सबमिट होंगे, फीस का जो सबमिट होगा, ये सारा कुछ ऑफलाइन माध्यम से है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, ये आपको तय करना है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडी पे हम थे, इसके अंदर 4 बच्चों का चयन हुआ है और 2 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। जो 4 बच्चे चयनित हुए हैं, एक बच्चा SC है, 2 बच्चे जर्नल हैं और एक बच्चा OBC है। और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उसमें एक बच्चा जर्नल और एक बच्चा SC कैटेगरी का है। और डिफेंस स्टडीज में जिन भी बच्चों का चयन हुआ है, सभी के सभी नेट क्वालिफाई हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। डेट है 4 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी कैंडिडेट अब कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है वे वेटिंग लिस्ट की डेट पर जाइएगा, और जिनका नाम कंफर्म लिस्ट में है वो उस डेट पर जाइएगा। अगर आप नहीं जाएंगे अपनी डेट पर तो आने वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स,
यदि आप नेट हैं, गेट हैं, सेट हैं, जेआरएफ हैं, उसका सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी फीस जो भी है, अपना डोमिसाइल, अपना माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट यदि जिस कैटेगरी में आप आते हैं, इनकम सर्टिफिकेट यदि मांगा गया है तो वेबसाइट पर खोज कर देख लीजिएगा या फिर अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। नहीं ऐसा ना हो कि आप पहुंचे यूनिवर्सिटी में, मालूम चले आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए, आपको फिर जाना पड़ेगा वापस, और इस आने जाने की दौड़ में ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और एडमिशन आपका चला जाए। वैसे ही 5-6 महीनों का लंबा गैप है, उसके बाद आपको मौका मिला है और कुछ डिपार्टमेंट की डेट्स निकल चुकी है, कुछ डिपार्टमेंट की डेट्स निकल चुकी है, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं मिली थी और किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे इस विषय में बताया, तो मैंने वेबसाइट को सर्च किया। क्योंकि 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, हर दिन अगर 2 यूनिवर्सिटी को कवर भी करूंगा भारत की हर दिन, तो भी मैं 700 से 750 यूनिवर्सिटी कवर कर पाऊंगा और 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय। तो आप अगर जानकारियाँ देंगे तो वीडियो बनेगा और सही समय पर बनेगा और आपको सूचनाएं मिलेंगी। तो इस काम को आप कीजिए, जैसे मैं करता हूं, सूचनाओं को शेयर करता हूं, आप भी कीजिए। आप चाहे यूट्यूब के माध्यम से शेयर कीजिए या किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए। सूचनाएं शेयर करेंगे क्योंकि सरकारों के बस की नहीं है अब शिक्षा व्यवस्था को चलाना, सब कुछ चला गया है निजी हाथों में। आज 1 अक्टूबर है और आज से ही कुछ नए वीडियो आपको मिलेंगे जो किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर नहीं होंगे। कहाँ एडमिशन होना है, क्या स्कॉलरशिप, अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात होगी। 1 साल से ज़्यादा हो गया है आपको वीडियो देखते देखते, मुझे भी देखते देखते। अब कुछ शिक्षा की बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पढ़ना ही ज़रूरी है या कुछ और भी ज़रूरी है, उसकी बातचीत करेंगे। और इस 4 डिपार्टमेंट के बच्चे जरूर जाइए CCS यूनिवर्सिटी में और समय से जाइए, डेट पे जाइए, डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। और कोई समस्या हो दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो कमेंट बॉक्स में सवाल भी छोड़ दीजिए। और जिस डिपार्टमेंट के बारे में आप उम्मीद कर रहे हैं कि बताऊंगा, हो सकता है डेट निकल गई हो या हो सकता है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो, इसीलिए चौधरी चरण सिंह की वेबसाइट पर रोज विजिट कीजिए। रोज 2 से 3 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या मालूम कब आपका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती आपका 1 साल पुनः बर्बाद कर दे। कोविड ने, लॉकडाउन और सरकार की नीतियों ने वैसे ही बहुत कुछ आपका छीन लिया है। जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।